अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं परेशानी के आलम में बौखलाते हुए इधर से उधर भाग रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ को जाऊं और कैसे अपनी बीवी को तलाश करूं। गुजरते वक्त के साथ साथ मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं इस वक्त बिल्कुल भूल चुका था कि मैं किसी मुकद्दस जगह पर मौजूद हूँ और हज जैसा फरीज़ा अंजाम देने आया हूँ। लोग इस मुकाम पर आकर सब भूल जाते हैं और सिर्फ अपने रब को याद रखते हैं और इसकी इबादत करते हैं और यहाँ आने पर बहुत खुश होते हैं। जाहिर है अपने रब की जाहिर है अपने रब की बारगाह में आना कितनी बड़ी खुश नसीबी होती है, मगर इस वक्त मुझसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं था कि अपने अल्लाह के घर में आके इबादत करने की बजाय परेशानी के आलम में बौखलाया हुआ घूम रहा था। मेरी बीवी गुम हो गई थी और अभी तक इसका कोई पता नहीं चला था। मैंने उसे हर तरफ ढूंढ लिया मगर मेरी बीवी नहीं मिली। परेशान होने के साथ साथ मैं शदीद हैरत में था क्योंकि हज पर आए हर बंदे के गले में नाम और पते वाला एक कार्ड होता था। ऐसे में अगर कोई बंदा खो भी जाए तो वहाँ पर मौजूद अहलकार इनकी मदद करके उनको उनके मतलूबा मुकामात तक पहुँचा देते हैं। मगर मेरी बीवी अभी तक मंजर से ही गायब थी और मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैं भी पहले यही समझा था कि जब मेरी बीवी गायब हुई तो मुझे यही लगा कि यहीं कहीं आसपास ही होगी और जल्दी मुझसे आ मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी परेशानी इस वक्त मज़ीद बढ़ी जब दोपहर से शाम हो गई मगर मेरी बीवी लौट कर नहीं आई। न जाने वो कहाँ धक्के खाती फिर रही थी। इसका मोबाइल भी मेरे पास रह गया था, वरना मैं इससे राब्ता करके खुद ही उसके तक पहुंच जाता। जब शाम तक मुझे अपनी बीवी कहीं नज़र नहीं आई तो मैंने थक कर पुलिस से राब्ता किया और इनको बताने की कोशिश की कि मेरी बीवी गुम हो गई है और इसको ढूंढने में वो मेरी मदद करें। और असल मसला तब हुआ जब अपनी बात इनको समझा नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती थी और पुलिस वाले भी मेरी ज़ुबान समझने से कासिर थे। मैंने उनको अपनी बीवी की तस्वीर दिखाकर इशारों कनायों से बात समझाने की कोशिश की कि मेरी बीवी खो गई है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मदद करें, मगर उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी अरबी में कुछ बोलते बोलते वो थक कर वहाँ से हट गए और मैं बस इनका मुंह देखता रह गया था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया था कि मैं क्यों इनको अपनी बात समझाने में नाकाम रहा। अब मेरी परेशानी शदीद खौफ और घबराहट में बदलती जा रही थी। मेरी बीवी के लिए ये जगह बिल्कुल नई और अनजान थी और वो यहाँ के रास्ते भी नहीं जानती थी और अभी तक उसने किसी को अपने गले में डाला हुआ कार्ड दिखाकर होटल तक पहुँचने की कोशिश भी नहीं की थी। इसका मतलब था कि इसके साथ कोई हादसा पेश आ गया था और वो किसी को कार्ड भी नहीं दिखा पाई थी। और इस सोच के आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पूरे वजूद पर कपकपाहट तारी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी बीवी को कहाँ और कैसे ढूंढूं। दयारे गैर था, मुझे खुद भी यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैंने हर जगह छान मारी जहाँ पर मुझे ये तवक्को थी कि शायद मेरी बीवी इबादत करने या फिर किसी न किसी जगह की ज़ियारत करने रुक गई होगी, मगर पूरी मस्जिद में मेरी बीवी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने वहाँ पर मौजूद तकरीबन हर बंदे को अपनी बीवी की तस्वीर दिखाकर इशारों कनायों में अपनी बीवी का पूछा था कि शायद किसी ने मेरी बीवी को कहीं आते जाते देखा हो, मगर किसी ने भी इस मामले में मेरी मदद नहीं की थी और सब लाइल्मी का इजहार कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी बीवी को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। मैं तकरीबन 2 से 3 बार होटल में जाकर पूरे होटल को भी छान चुका था कि शायद मेरी बीवी थक हार कर होटल पहुंच गई हो, मगर वो वहां पर भी नहीं थी। और अब तो रात के साए भी गहरे हो रहे थे। रात की तारीकी में मेरे औसान खता हो गए थे। मेरे दिल को ये वहम सता रहा था कि हो न हो मेरी बीवी के साथ कोई हादसा पेश आ गया था। इसी वजह से वो मुझ तक पहुंच नहीं रही थी और ना ही किसी ने इसको मुझ तक पहुंचने की मदद की थी। मैं बेदम सा ज़मीन पर बैठता चला गया और हिचकियों से रोने लगा। मुझे रह रह कर खुद पर और अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था। हमेशा जब भी कहीं जाते तो वो मोबाइल मुझे पकड़ा देती थी। आज अगर इसका मोबाइल इसके पास होता तो मैं उस तक पहुंच जाता, मगर आज मेरी बीवी की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ था।
साथ ही मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। मुझे चाहिए था कि अपनी बीवी का हाथ थामे रहता और इसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता, तो फिर वो इस तरह से गुम ना होती। इस वक्त मैं बेबसी की इंतहा पर था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि कुछ करूं, क्या करूं और अपनी बीवी को अपने सामने लाकर खड़ा कर दूं। वो मेरी महरम थी और मैं इसकी हिफाजत ही नहीं कर पाया था। ये ख्याल बार बार मुझे कचोके लगा रहा था। मेरे घर और ससुराल से मुसलसल कॉल्स आ रही थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी की भी कॉल अटेंड करता। मैं जानता था कि वो सब भी मुझसे मेरी बीवी के बारे में पूछेंगे। मैंने अपनी बीवी का मोबाइल बंद कर दिया और अपने मोबाइल को साइलेंट पर लगा दिया और एक बार फिर हिम्मत की और मस्जिद और होटल के पास ठहरे सिपाहियों से मदद लेने की कोशिश की, मगर अफसोस के अनजान जुबान की वजह से मैं अपनी परेशानी नहीं बता पा रहा था। और फिर रात गुजर गई, मगर मेरी बीवी लौट कर नहीं आई। सुबह होते ही एक बार फिर से घर से कॉल्स आनी शुरू हो गई। तब मैंने हिम्मत करके अपने नंबर से कॉल अटेंड की और इनको कहा कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रही है और इसकी तबीयत की वजह से मैं कॉल अटेंड नहीं कर सका। और तब ये झूठ बोलते हुए मैं बहुत तकलीफ में था। मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। मैं इन्हें क्या बताता कि मैं अपनी बीवी को खो चुका था और लाख कोशिशों के बावजूद मुझे वो मिल नहीं रही थी। मैं हर तरफ मारा मारा फिर रहा था और दर दर की खाक छान रहा था। अनजान जुबान होने की वजह से मैं किसी को भी अपनी बात समझाने से कासिर था। मेरा दिल कर रहा था मैं ये सब बातें अपने घर वालों से बोलकर अपने दिल को हल्का फुल्का कर लूं, मगर वो मुझसे बेहद दूर बैठे हुए थे। मेरी बात सुनकर परेशान हो जाते। वैसे भी वो वहां बैठकर क्या कर सकते थे। इसलिए मैंने ये सब बातें अपने दिल में दबा ली थी। मैंने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला था, मगर मेरी बदनसीबी कि आज इतनी मुकद्दस जगह पर ठहर कर मुझे झूठ बोलना पड़ रहा था। हम यहाँ पर अपनी फ़र्ज इबादत में से एक अदा करने आए थे, मगर मैं यहाँ पर भी गुनाह कर रहा था। मैंने अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाए और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि किसी तरह मुझे मेरी बीवी मिल जाए। मैं इसके लिए बहुत परेशान था और इबादत करना बिल्कुल भी भूल चुका था। और मैं तो परेशानी के आलम में शायद 2-3 नमाजें भी कज़ा कर बैठा था। मेरा खौफ मज़ीद से मज़ीद बढ़ता जा रहा था। जाने इसके साथ ऐसा कौन सा हादसा पेश आ गया कि वो अभी तक अपने होटल नहीं पहुंची थी। जाने वो कहाँ भटक रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं वो दूर चली गई थी और अब इसे वापसी की राह समझ नहीं आ रही हो। या ऐसा भी हो सकता है कि इसके गले में मौजूद एड्रेस वाला कार्ड भी कहीं खो गया, और अगर ऐसा था तो जाने अब वो किस हाल में थी। वो तो कल से भूखी भी होगी और इसको आराम करने का मौका भी नहीं मिला होगा, और पता नहीं वो ठीक भी थी या नहीं, और किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश भी की थी या नहीं। बस तरह तरह के वहम थे जो मुझे सता रहे थे। फिर मैंने आसपास के सारे इलाके भी छान मारे, शायद कहीं मुझे मेरी बीवी बैठी या कहीं पड़ी नजर आ जाए, मगर दूसरा दिन भी गुजरता गया और मुझे मेरी बीवी नहीं मिली। अब मेरे हवास मेरा बिल्कुल साथ छोड़ते जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बीवी को खो चुका हूँ। वो मुझे कहीं भी नहीं मिलने वाली। मेरे अंदर वीरानियां उतरती रहीं और मैं अल्लाह की रहमत से भी बिल्कुल मायूस होता जा रहा था। लोग यहाँ पर अपने रब की इबादत करते हैं और बहुत खुश होते हैं, और मैं बदनसीब शख्स था कि हज के तीसरे रोज़ मुझे इस परेशानी का सामना करना पड़ा था और मैं हर खुशी और खुश नसीबी भुलाए बस अपनी बीवी को पागलों की तरह तलाश किए जा रहा था। मेरे दिल से बस एक दुआ निकल रही थी कि मुझे अपनी बीवी किसी तरह से मिल जाए। शाम हुई तो मैं थक हार कर अपने होटल के कमरे के बाहर फर्श पर बैठ गया और सर झुकाए रोने लगा। तभी मुझे अपनी बीवी की कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने झटके से सर उठाया तो सामने ही मेरी बीवी खड़ी थी। उसे देखकर मैं खुशी से पागल हो गया और बेइख्तियार उठकर उसे गले से लगा लिया। फिर इससे ताबड़तोड़ सवालात पूछने लगा। मैंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस कदर कमज़ोर लग रही थी। बस सवालात पूछे जा रहा था कि वो अब तक कहाँ थी और वापस क्यों नहीं आई थी, मगर मेरी बीवी ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तब मैंने इसके हुलिये पर गौर किया तो चौंक सा गया। वो बेहद थकी हुई और निढाल सी लग रही थी। इसके चेहरे पर फैली जर्दी साफ दिखाई दे रही थी। यूं लगता था जैसे वो सदियों की मुसाफत तय करके आई हो। उसकी हालत बहुत बिखरी हुई सी थी और इसको इस तरह से देखकर मैं परेशान हुआ। वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं थी।
फिर जैसे तैसे मैं इसे सहारा देकर अपने कमरे में ले गया और इसको लिटा दिया। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी, इसकी आंखें नीम हो रही थीं। मैं उसकी हालत देखकर अच्छा खासा घबरा गया था और उसका बिखरा हुलिया मुझे चीख चीख कर एक अलग दास्तान सुना रहा था। मैंने अपने जहन को मनफी ख्यालात से पाक रखना चाहा और बहुत सब्र से अपनी बीवी के संभल जाने का इंतज़ार किया ताकि फिर इससे पूछ सकूं कि वो अब तक कहाँ थी। वैसे भी मेरी परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी और मुझे खुशी थी कि मेरी बीवी सही सलामत वापस आ गई थी। अभी सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मुझे मिल गई थी। जैसी भी हालत में थी मैं ठीक कर लेता। मैं इसे होटल के कमरे में सुलाकर खुद शुक्राने के नफल अदा करने और थोड़ी सी इबादत करने चला गया, क्योंकि कल से मैंने इबादत नहीं की थी, इसीलिए अपने रब की बारगाह में झुकना ज़रूरी हो गया था। मैंने सारी क़ज़ा नमाज़ें अदा की, नवाफिल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया और जब वापस आया तो मेरी बीवी भी जाग रही थी और मेरी मुंतज़िर थी। पहले की निस्बत अब इसकी तबीयत संभली हुई थी। तब मैंने इससे दोबारा से पूछा कि आखिर वो कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई थी। तो मेरे सवाल पर उसने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़े थे। मुझे कितनी देर तक यकीन नहीं आया था कि मैं ये क्या सुन रहा था। मेरे पूछने पर बीवी ने बताया कि वो गुम नहीं हुई थी, बल्कि उसे एक अरबी ले गया था और अब भी वही अरबी इसे वापस छोड़ गया था। मुझे उसकी बात से शदीद झटका लगा था। मैं समझ नहीं पाया कि अरबी इसे कहाँ और क्यों लेकर गया था और वो इतने आराम से मुझे ये बात कैसे बता रही थी, या इसके लिए ये कोई फिक्रमंदी की बात नहीं थी कि मुझे बिना बताए 2 दिन तक मुझसे दूर रही थी। मैंने उसके चेहरे पर कोई फिक्र और परेशानी खोजना चाही, मगर वह बिल्कुल पुरसकून थी। और अब मैंने गौर किया था कि मेरी बीवी वापसी पर एक छोटा सा थैला भी लाई थी, और जब मैंने वो थैला खोल कर देखा तो इसमें कुछ जेवरात और नकदी थी। ना चाहते हुए भी मेरे दिल दिमाग में मनफी ख्यालात आने लगे। मुझे समझ आ गई, एक मर्द मेरी बीवी को ज़बरदस्ती लेकर गया और पूरी एक रात और 2 दिन गुजारने के बाद अब वापस भी छोड़ गया था और इसको जेवर और नकद रकम भी दी, तो इसका क्या मतलब बनता था। मैं कितनी देर साकत सा अपनी बीवी को देखता रहा। अपनी बात करके वो दोबारा से सो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस बात पर क्या रद्द अमल दूं। मैंने इसके बाद अपनी बीवी से कोई सवाल नहीं किया था कि मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। सारी कहानी वाज़ेह हो चुकी थी, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं खुद को पुरसुकून रखना चाह रहा था, क्योंकि जो भी था, मगर मेरी बीवी बेकसूर थी। वो बहुत नेक और पारसा औरत थी और शायद मेरी ही खातिर मेरी बीवी खुद को पुरसुकून ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी, और यकीनन दिल ही दिल में वो भी बहुत परेशान होगी। मेरा गुस्से और तनफ़ुर से खून खौल रहा था, मगर मैंने अपने जज्बात पर कंट्रोल किया और अपनी बीवी को कुछ भी ज़ाहिर नहीं होने दिया। मगर इसके साथ ही शदीद हैरत इस बात पर हो रही थी कि मेरी बीवी जेवरात और पैसों की पोटली संभाले हुए थी, यूं जैसे किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और यही बातें मुझे उलझन में मुब्तला कर रही थीं। मगर मैंने इससे कोई बात नहीं की। मैं ज़र्फ़ वाला इंसान नहीं था, मगर मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी। इसीलिए बमुश्किल गुस्से को कंट्रोल करता मैंने ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया और अपनी बीवी से मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं की। अलबत्ता मेरा रवैया थोड़ा सर्द ज़रूर हुआ था। मैं वैसे तो अपनी बीवी को कुछ नहीं कह रहा था, मगर मेरा दिल दिमाग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था कि मेरी बीवी इतना वक्त गैर मर्द के साथ गुजार कर आई थी। हज से वापसी पर मैंने बेजार से लहजे में अपनी बीवी को कहा कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है और ये सब यहीं फेंक जाओ। तो मेरी बात पर मेरी बीवी जैसे बेचैन सी हुई और बोली, ऐसे कैसे फेंक दूँ? ये मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया है। तुम्हें क्या मालूम मैंने इसके लिए कितनी जान मारी है, कितनी तकलीफ उठाई है। यूँ समझे कि ये मेरे खून पसीने की कमाई है। ऐसे कैसे मैं इसे रहने दूँ यहाँ पर? और अपनी बीवी की बात पर शदीद अजियत में मैं मुब्तला हुआ था। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था, क्योंकि मेरी बीवी बहुत पाकदामन थी और उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। मगर अब इसकी हरकतें और बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। इसमें और कोठे वालियों में कोई फ़र्क ही नहीं रहा था। कोठे वालियाँ भी अपना कारोबार चलाती हैं और गैर मर्दों के साथ वक्त गुजार कर इसके बदले ढेर सारा पैसा कमाती हैं, और यही काम मेरी बीवी ने किया था और इस पर इसको बहुत फ़ख्र भी था। हज से वापस आ जाने के बाद भी मेरी बीवी ने वो जेवर और पैसा नहीं फेंका था।
बल्कि बहुत फ़ख्र से ज़ेवर इस्तेमाल करती रही और पैसे को भी किसी बुरे वक्त के लिए संभाल कर रख दिया, जबकि मुझे वो ज़ेवर और पैसा सांप बिच्छू की तरह से जहरीले लग रहे थे। मैं अपनी बीवी से मुतनफ़र हो रहा था। मैं इसको छोड़ना चाहता था, मगर ऐसा नहीं कर पाया। इसको छोड़ देना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता था, और तभी मैंने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए इसकी हर ख़ता को माफ़ करने का सोचा। हालांकि इस वक्त मुझे अपना आप इंतहाई घटिया महसूस हो रहा था कि मैं सब जानकर भी इस औरत के साथ रह रहा था। फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी का रवैया बहुत अजीब सा हो गया। वो चुप चुप और खोई खोई सी रहती और अक्सर औकात इस अरबी की तारीफ करती नजर आती, और इस बात पर मेरा खून खौल उठता था। मुझे लगने लगा था कि वो इस आदमी को याद करती है और अब इसका मेरे साथ दिल नहीं लगता था। इस सब से मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता, मेरी बीवी की तबीयत शदीद ख़राब हो गई। और जब मैंने इसको डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने जो बताया, इसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता था? डॉक्टर के कहने के मुताबिक मेरी बीवी हामिला थी, जबकि मेरी बीवी बांझ थी, और शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद वो एक बार भी हामिला नहीं हुई थी। तो अब कैसे? मुझे वो दिन याद आया जब मैंने अपनी पसंद से पूरे खानदान से टक्कर लेकर शादी की थी, और इसको पाकर मैं खुशी से हवाओं में उड़ रहा था। वो भी मेरी संगत में बहुत खुश थी। हम दोनों में बहुत प्यार और ज़हनी हम आहंगी थी। हर कोई हमें रश्क की निगाह से देखता था। मुझे कभी अपनी बीवी से गिला महसूस नहीं हुआ था। वो थी भी तो इतनी हसीन, मुखलिस, बावफा और सबसे बढ़कर बाहया और नेक औरत। मेरे लिए इससे ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात और कोई नहीं थी कि इसकी ज़िंदगी में मैं पहला और आखिरी मर्द था। मेरे अलावा इसकी ज़िंदगी में ना कोई मर्द आया था और ना ही कभी वो ऐसा कोई इरादा रखती थी। हमारी शादी को 6 साल गुजर गए थे, मगर हमारी औलाद नहीं हुई थी। हमने बहुत डॉक्टरों से इलाज मुआवजा करवाया, मगर सब बेसूद रहा। सब ने मुझे कहा कि तुम्हारी बीवी बांझ है, तुम दूसरी शादी कर लो, मगर मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था, और बे औलादी को अपना नसीब लिखा समझकर औलाद की ख्वाहिश को तर्क कर दिया था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। वो मुझे किसी सूरत भी कबूल नहीं था कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता या इस पर सौकन ले आता और इसको अजियत देता। हमने नसीब समझकर इस बात को कबूल किया और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। और फिर मज़ीद सुकून के लिए मैंने हज का प्रोग्राम बनाया। मेरी बीवी, जो कि ना औलाद होने की वजह से परेशान और उदास रहती थी, हज का सुनकर वो भी बहुत खुश हुई थी। और फिर हमने हज के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। हमारी खुशनसीबी कि हमारा नाम फ़ौरन निकल आया और यूं हमारी हज पर जाने की तैयारी हो गई। हम बहुत खुश थे। 3 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरे थे, और फिर तीसरे रोज़ वो वाक़या पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। जाने किस तरह मेरी बीवी मुझसे बिछड़कर गुम हुई, इस अरबी के हाथ हथे चढ़ गई, और फिर पूरे 2 दिन और 1 रात गुजारने के बाद जब वापस आई तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही थी जब मेरी बीवी ने इस बात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया था। बिल्कुल पुरसुकून रही। ना सिर्फ पुरसुकून थी, बल्कि इस अरबी के दिए हुए तोहफे भी संभाल कर रखे हुए थे, और वापस आ जाने के बाद भी वो इस अरबी की तारीफ करती, और कुछ वक्त से तो वो बिल्कुल ही चुप चुप रहने लगी थी, यूं जैसे इस मर्द को याद करती हो। ये बात मेरे वजूद को आग लगाने के लिए काफ़ी थी। और अब फिर डॉक्टर ने मेरे सर पर धमाका किया था कि वो माँ बनने वाली है, और तब मेरा ज़ब्त जवाब दे गया। मैं बिल्कुल चुप होकर रह गया था। तभी मेरी बीवी ने मुझे कहा, आप खुश नहीं लग रहे, क्या आपको औलाद की खुशी नहीं हुई? हालांकि इतनी बड़ी खुशखबरी हमें अल्लाह ने दी है, मगर आपका रवैया तो ऐसा लगता है जैसे मौत की सज़ा सुना दी हो। तब बीवी की बात सुनकर मैं फट पड़ा और चिल्लाकर कहा, तो क्या ये ऐसी बात है जिस पर मुझे खुशी महसूस होगी? तुम एक गैर मर्द के साथ इतना वक्त गुजार कर आई हो और अब माँ बनने वाली हो। ऐसे में मुझसे क्या तवक्को रखती हो कि मैं इस बात पर खुशी का इजहार करूंगा और इस बच्चे को भी कबूल कर लूंगा, जो न जाने मेरा था भी सही या नहीं। मेरी बात पर मेरी बीवी का मुंह खुले का खुला रह गया और वो मेरी शक्ल देखने लगी। फिर उसकी हैरानगी गुस्से में बदली और वो रोते हुए मुझे बुरा भला कहने लगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे किरदार पर उंगली उठाने की और मुझे बदकिरदार कहने की? तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे निकाह में होते हुए मैं कुछ ऐसा गलत कर सकती हूँ?
और फिर इतना कुछ हो जाने के बाद बड़ी ढिठाई के साथ इसकी औलाद को भी कबूल कर लूंगी। तुमने मुझे इतनी बड़ी गाली देने से पहले सोचा क्यों नहीं? तुमने खुद से इतनी बड़ी कहानी बना डाली और मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। लाजमी नहीं कि मर्द के साथ जाने का एक ही मतलब निकलता है। वो मुझे ज़रूर लेकर गया था, मगर किसी गलत मकसद के लिए नहीं। इसकी बीवी हामिला थी और इसे जल्द की एक गंदी बीमारी थी, जिससे लगता था कि जैसे छूत की बीमारी हो। यही वजह थी कि इसकी बीवी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में थी और कोई भी डॉक्टर या दाई उसका केस लेने को तैयार नहीं थी और वो तकलीफ से तड़प रही थी। वो अरबी भी परेशान था और हज के दौरान जब इसको पता चला कि मैंने नर्सिंग की हुई है तो तब वो मुझे अपने साथ ले गया था और मैं इसकी बीवी की हालत सुनकर इतनी जज्बाती हुई कि ये भी याद नहीं रहा कि मेरे हाथ में मेरा मोबाइल नहीं है, वरना मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हें बता देती। इस वक्त तो परेशानी की हालत में मैं इसके साथ चली गई और बाद में भी मैंने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं बस हर हालत में इस औरत की जान बचाना चाहती थी। तभी दिन रात एक करके मैंने इस औरत की खिदमत की और इसको बचाने में लगी रही। और फिर मेरी मेहनत रंग लाई और उसने खैर खैरियत से एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उसके जल्दी मर्ज का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया था। इसका इलाज भी साथ साथ करती रही थी और इसको अफाका भी हुआ था। तभी इस मर्द ने मुझसे खुश होकर मुझे जेवरात और नकद रकम दी थी। वो तो बहुत ही नेक मर्द था और मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा था। उसे तो हर हाल में अपनी बीवी की जान प्यारी थी और जब इसकी बीवी की हालत संभल गई तो वो मुझे जिस तरह से लेकर गया था उसी तरह बखैर आफियत वापस होटल तक भी छोड़ गया था। और मैंने इसीलिए वो सब संभाल कर रखा था कि मेरी मेहनत का नतीजा थी। मगर तुमने सारी बातों से कितना गलत नतीजा निकाल लिया। आज मुझे पता चला कि तुम सब मर्द एक जैसे हो। मैं तो तुम्हारे रवैये और बेऔलादी की वजह से परेशान थी और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे रब ने मुझे एक बेबस और तकलीफ में तड़पती औरत की मदद करने का इनाम दिया था कि इतना वक्त बांझ रहने के बाद औलाद जैसी नेमत मेरी झोली में भी डाल दी गई। मेरी बीवी रोते हुए ये बोलकर कमरे से बाहर चली गई और मैं सख्ते में बैठा रह गया। मेरा सर शर्म से झुका हुआ था। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके मैं उठा और अपनी बीवी के पास गया। इससे माफ़ी मांगी और कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मेरी बात पर वह बोली, तो मैं कैसे बताती, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। और फिर तुम्हारा रवैया इतना बुरा और सर्द हो गया कि मैं उलझ कर रह गई थी। तुमने मुझसे फासले बढ़ा लिए तो मैं तुम्हें कैसे बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। तुम्हारा हक बनता था तुम मुझसे पूछते कि वो अरबी आदमी मुझे कहाँ और क्यों लेकर गया था। अगर तुम मुझसे पूछ लेते तो मैं तुम्हें बता देती और हमारे दरमियान इतनी गलतफहमियां भी ना आती। मेरी बीवी दुखी थी, नाराज़गी से बोल रही थी और इसका नाराज़ होना बनता भी था। मैंने दोबारा अपनी बीवी से माफ़ी मांगी और उसने ठीक कहा था कि उसने हज जैसे मुकद्दस फरीज़ा के दौरान तकलीफ़ में पड़ी एक औरत की मदद की। इसीलिए अल्लाह ने हम पर करम किया और हमें औलाद की खुशी अता की। सच कहते हैं कि बिना सच जाने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए।